हेलो दोस्तों एवं मित्रों, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे एवं बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 के पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्लास में बने रहिएगा। क्लास आज की बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, कक्षा 9 के पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब क्या होता है। मित्रों, आपके घरों में, आपके ऑफिस में, आपके क्लास में, दोस्तों जितनी भी वस्तुएं आपके सामने दिखाई देती हैं वो सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पदार्थ की। पदार्थ क्या है, पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पदार्थ की चर्चा करेंगे। तो पदार्थ की परिभाषा क्या होगी बेटा? पदार्थ की परिभाषा होगी जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं और जिनमें आयतन व द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के अकॉर्डिंग समझे बेटा, जैसे किताब हो गया, पेन, मेज और पानी, लोहा, ईंट, पत्थर, कुर्सी, चिड़ी, ये सभी बेटा क्या हैं? पदार्थ हैं। ठीक है बेटा, हम तो ये जान गए कि पदार्थ किसे कहते हैं। अब हम ये जानेंगे पदार्थ किसे नहीं कहते हैं। कह रहा है पदार्थ कौन नहीं है। चूंकि प्रेम, दुलार, प्यार, घृणा, नफरत, कल्पना, विचार, ये सभी पदार्थ नहीं होते हैं बेटा, क्योंकि इन्हें हम तौल या माप नहीं सकते, केवल हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। बेटा, आप विचार कीजिए, आप अपने दोस्त से या अपने आसपास संबंधी जो संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं आपके, क्या आप उनको ये कहोगे कि मेरी माँ ने आज मुझे 5 किलो प्रेम किया है, आज मेरे दोस्त ने मुझसे 2.5 किलो नफरत की है? नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि इनकी जो लिमिट होती है, लिमिट में इन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। इन्हें केवल हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है प्यारे मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। मित्रों, अगला प्रश्न कहता है, कह रहा है आयतन और द्रव्यमान क्या होता है। सबसे पहले हम आयतन की चर्चा करेंगे। आयतन को बेटा इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी मित्रों? कह रहा है जो पदार्थ स्थान घेरते हैं या अपनी उपस्थित जगह को कब्जा कर लेते हैं उन्हें आयतन कहते हैं। आयतन को मीटर में नापा जाता है तथा इसका मात्रक घन मीटर होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे भैया मीटर क्यूब। ठीक है मित्रों, यहाँ थोड़ा समझना। कह रहा है अपनी उपस्थित जगह को कब्जा कर लेते हैं, आयतन कहलाते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सच है मित्रों। एक उदाहरण देते हैं बेटा आपको। जैसे कि मान लो ये हमारा पेन का कैप है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पे कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे रख दिए। ये जो कैप है, इसने जो जगह रोकी है वही इसका बेटा आयतन कहलाता है। यहाँ से इतना जो इसने जगह को कब्जा किया है यही इसका आयतन कहलाता है बेटा। ठीक है, आया समझ में? आगे चलते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान की परिभाषा किसे कहते हैं बेटा? कह रहा है जिन पदार्थों में कणों की मात्रा अधिक होती है उसे द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है तथा इसका मात्रक किग्रा होता है और इसे इंग्लिश में शॉर्ट विधि में केजी लिखा जाता है। ठीक है, उदाहरण समझते हैं बेटा। हमारे पास एक बाल्टी है और ये दूसरी बाल्टी है। पहली बाल्टी में बेटा कुछ रेत के कण भरे हुए हैं, अर्थात बालू भरी हुई है, जिसका वजन है बेटा 10 किलोग्राम। और दूसरी बाल्टी में वही चीज सेम भरा हुआ है,
इसमें भी बालू भरी हुई है जिसका वजन 2 किलोग्राम है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि भैया जिसमें कणों की मात्रा ज़्यादा होगी उसका द्रव्यमान क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। जिसमें कणों की मात्रा कम होगी उसमें उसका द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, कम होगा। यानी कि पहले वाली बाल्टी का जो द्रव्यमान है बेटा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और दूसरी वाली बाल्टी का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा साथियों, कम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपको पढ़ना है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती हैं, परंतु उनमें से 2 अवस्थाओं को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि वो अभी अज्ञात हैं, वो हमारे किताबी क्षेत्र में अभी शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी जो खोज है संपूर्ण तरीके से अभी नहीं हो पाई है। इसलिए हमें केवल 3 ही अवस्थाओं के बारे में पढ़ना होता है। उन 3 अवस्थाओं का नाम है बेटा, पहली अवस्था का नाम है ठोस अवस्था, दूसरी का नाम है द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था का नाम है गैस अवस्था। थोड़ी चर्चा हम करते हैं चौथी और पांचवी अवस्था किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। ठीक है बेटा, और पांचवी अवस्था का नाम है भैया बोस आइंस्टीन संघनन। बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है मित्रों, इसे हम इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं पदार्थ की उन 3 अवस्थाओं के बारे में जिनमें से पहली अवस्था का नाम है ठोस अवस्था, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो पहली अवस्था है हमारी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है बेटा, इसकी परिभाषा होगी ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें पदार्थ के कण अधिक पास पास होते हैं तथा इनमें खाली स्थान नहीं पाया जाता है, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बेटा उदाहरण के अकॉर्डिंग समझें तो यहाँ पर मान लो मिट्टी है, ये और ये सभी क्या है बेटा, मिट्टी है। ये मिट्टी के छोटे छोटे बेटा कण हैं यहाँ पर। इसमें जब हम पानी डालेंगे और इसको जब हम आपस में मिला देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का तैयार होकर बनेगा बेटा। ठीक है, और जब इसी मिट्टी के ढेले को हम ईंट के सांचे में ढालेंगे तो हमारा एक ठोस ईंटा तैयार होकर हमारे सामने दिखेगा। ठीक है प्यारे मित्रों, ये समझ में आया ठोस किसे कहते हैं। और ईंट में जो होता है खाली स्थान इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ये बात सत्य है। ठीक है, उदाहरण समझे बेटा, तो उदाहरण क्या होंगे इसके, तो उदाहरण होंगे इसके ईंट, पत्थर, लोहा, सोना, बर्फ, लोहे की ठोस राड, ये सभी क्या है बेटा, ठोस अवस्थाएं हैं। ठीक है, अर्थात ठोस पदार्थ हैं। अब पदार्थ की दूसरी अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी अवस्था का नाम है द्रव अवस्था। द्रव किसे कहते हैं बेटा, इसकी परिभाषा होगी द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनमें पदार्थ के कण कुछ दूर दूर होते हैं तथा इनमें खाली स्थान पाया जाता है, द्रव कहलाते हैं। अभी आपने बेटा पढ़ा यहाँ पे खाली, इसमें खाली स्थान नहीं पाया जाता है, किसमें बेटा, ठोस में। यानी ठोस में खाली स्थान नहीं पाया जाता है और द्रव में खाली स्थान क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण समझे बेटा। उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पर एक बर्तन है बेटा, यह एक बर्तन है, इसमें हमने पानी को डाल दिया, इस पूरे बर्तन में हमने यहाँ तक पानी डाल दिया और ये इसका निचला तल है। ठीक है दोस्तों,
कुछ पल के लिए आप ये विचार कीजिए बेटा, यहाँ पर हमने 1 चम्मच इसमें हमने चीनी डाल दिया। क्या डाल दिया? चीनी। 1 चम्मच, 2 चम्मच, मान लो 2 चम्मच, 2 चम्मच इसमें हमने चीनी डाल दिया। आप ये बताइए बेटा, क्या यह पानी जो है ये बाहर आ पाएगा? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बेटा जब इसमें हम चीनी डालेंगे तो ये जो पानी है बेटा ये बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि बेटा परिभाषा भी अभी हमने बताया यहाँ पे। यहाँ देखिए बेटा, कह रहा है इनमें खाली स्थान पाया जाता है। जी सर, अब समझ में आ गया। तो ठीक है बेटा, अब देखते हैं। तो परिभाषा कहती है बेटा इसमें खाली स्थान पाया जाता है। किसमें बेटा? द्रव पदार्थों में। पानी क्या है बेटा? एक द्रव है। तो द्रव पदार्थों में खाली स्थान पाया जाता है बेटा। तो उन्हीं खाली स्थानों पर चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो पिघल कर घुल कर उसी स्थान पर बैठ जाते हैं, जिसके कारण पानी की जो लिमिट होती है, मात्रा होती है, वो बाहर नहीं आ पाती। ठीक है बेटा, बाहर नहीं आ पाती। इतना समझ में आया? उदाहरण इसके क्या होंगे बेटा? इसके उदाहरण होंगे पानी, पेट्रोल, डीजल, शहद, मिट्टी का तेल। जितने भी तरल पदार्थ होते हैं बेटा वो सभी द्रव अवस्था में आते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, अब बात करते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था के बारे में। तीसरी अवस्था है हमारी गैस अवस्था। गैस की परिभाषा क्या होगी बेटा? कह रहा है गैस वे पदार्थ होते हैं जिनमें पदार्थ के कण बहुत ही अधिक दूर दूर होते हैं तथा इनमें खाली स्थान अधिक पाया जाता है, गैस कहलाते हैं। ठोस पदार्थ में क्या था बेटा? उसमें खाली स्थान बिल्कुल नहीं पाया जाता है। द्रव पदार्थ में क्या था? उसमें कुछ दूर दूर खाली स्थान होते हैं। और गैस में बहुत अधिक दूर दूर क्या होते हैं? गैस के कण होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि ये, ठीक है, ये गैस के कण है बेटा जो कि बहुत ही दूर दूर तक फैले होते हैं। जब किसी सिलेंडर से या किसी अन्य माध्यम से गैस प्रवाहित होती है तो जब वो बाहर निकलती है तो उसके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। ठीक है मित्रों, इतना समझ में आया साथियों? अब बात करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, इसका पहला प्रश्न होगा बेटा, कह रहा है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्या ये बात सच है बेटा? जी सर, अभी आपने बताया है कि छोटे छोटे जब हम मिट्टी के कणों को कुछ इस प्रकार से इनको जब हम आपस में जोड़ देंगे तो इसका बहुत बड़ा सा ढेला बनेगा। और इसी गीली मिट्टी को जब हम ईंटे के सांचे पर ढालेंगे बेटा तो कुछ इस तरह का ईंट तैयार होगा। ठीक है, तो मतलब ईंट हमारे कैसे बना है? ईंट कैसे बना बेटा? मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ने से ही हमारे ईंट का निर्माण हुआ है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। जी सर, अभी हमने बताया आपको, अगर बेटा पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान ना होता तो शरबत नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। अगर पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान ना होता तो नमक जो है वो पानी में कभी भी ना घुलता। ठीक है, इसलिए पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? खाली स्थान होता है। ये बात बेटा सच है। यहाँ पे हमने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कह रहे हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, ये बात सत्य है। ठीक है,
अगला है, कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। जैसा कि हमने बताया बेटा, अगर खाली स्थान ना होता तो शरबत कभी भी ना बनता। अगर पदार्थों के कणों के बीच खाली स्थान ना होता बेटा, तो नमक जो है वो पानी में कभी भी नहीं घुलता। ठीक है, तो ये बात भी क्या है बेटा, सत्य है। ठीक है, बात करते हैं, कह रहे पदार्थ के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। जी सर, बिल्कुल छोटा होता है। कैसे? यहाँ पर हमने बताया कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ तो ऐसे कण होते हैं जो हमें दिख जाते हैं, परंतु कुछ कण ऐसे होते हैं जो हमारी नग्न आंखों से बिल्कुल ही नहीं दिखते। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो रही, कह रहा है पदार्थ के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। इतना छोटा बेटा, लगभग लगभग किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। किसके बेटा? 10⁻⁹ कह लो। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। इतने छोटे होते हैं। जैसे कि मान लो बेटा, ये हमारे पास एक पेंसिल है, इसका मतलब हुआ बेटा 1/1 के बाद 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको काउंट करते हैं बेटा, कितना होगा? ये मान लो हमारी क्या है, एक पेंसिल है। ठीक है, ये एक पेंसिल है, इसको काउंट करते हैं कितना जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। सोचो बेटा, अगर आप इस पेंसिल के, ये एक पेंसिल है, इस पेंसिल का अगर आप 1 अरब टुकड़े करोगे, क्या ये संभव हो पाएगा? जी सर, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा सर? क्योंकि अभी आपने सर बताया, पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, उनको हम कैसे काट सकते हैं। अभी आपने ये भी बताया कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इसके टुकड़े करना बेटा क्या होगा, असंभव होगा। ठीक है बेटा, भारत में एक गाड़ी लॉन्च हुई है, टाटा कंपनी ने लॉन्च की थी। किस कंपनी ने लॉन्च की थी बेटा? टाटा कंपनी ने। टाटा कंपनी ने एक गाड़ी लॉन्च की है जिसका नाम क्या है बेटा? नैनो, NANO, नैनो। इसका नाम था बेटा नैनो। ठीक है, इस गाड़ी को किसके आधार पर लॉन्च किया गया था बेटा? इसके आधार पर। ठीक है, इसको बोलते हैं नैनोमीटर। क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। ठीक है, आया समझ में बेटा? ठीक है प्यारे मित्रों, इतना समझ में आया? आज के लिए इतना ही, अगली क्लास अगले दिन। ठीक है प्यारे मित्रों।